रशिया और यूक्रेन ऑल ओवर वर्ल्ड का एक बहुत ही भारी मुद्दा बना हुआ है इस वक्त। बहुत ही बेहतरीन मुद्दा भी बना हुआ है, जो कि भाई कुछ कंट्रीज हैं यहाँ पर जो रशिया के साथ है, कुछ कंट्रीज हैं यहाँ पर यूक्रेन के साथ है। बट ह्यूमैनिटी यही कहती है कि भाई यूक्रेन में जो चीजें हो रही हैं और रशिया जिस तरीके से उस पर हमले कर रहे हैं, तो यूक्रेन को बचाना चाहिए। बट यहाँ पर कई ऐसी भी चीजें हैं, कई ऐसे भी मुद्दे हैं। अगर पॉलिटिकल देखा जाए तो हम भी खुलकर, इंडिया भी खुलकर मदद नहीं कर सकती है, यूक्रेन को नहीं बचा सकते हैं। कोई भी कंट्री इस तरह, यूएस जब नहीं हाथ डाल रहा है तो दूसरा कौन बचाएगा? भाई एक यूएस तो सुपर पावर है, जब वो नहीं हाथ डाल रही है, वो नहीं बचा पा रही है, तो दूसरे कैसे क्या बचा सकते हैं? यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आई कैसे? यूक्रेन छोटी सी कंट्री और रशिया जो कि वर्ल्ड में सबसे बिगेस्ट कंट्री है वो, और आज यूक्रेन, दोनों एक दूसरे के भाई आमने सामने कैसे हो गए हैं? क्यों ऐसा? भाई कौन सा मुद्दा ऐसा आ गया कि इसमें इन दोनों को युद्ध करना पड़ गया? वो भी युद्ध इस लेवल का कि यहाँ पर लाखों लोग दूसरी कंट्रीज में भाग रहे हैं, वहां के स्टूडेंट्स हैं वो अपने यहाँ भाग रहे हैं। मतलब एक बातचीत से भी मसला हल किया जा सकता था, बट वो नहीं हो पाया। कई दिनों से चीजें चल रही थी, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम है, ये चीजें बहुत दिनों से चल रही थी, समझाई जा रही थी एक दूसरे को। बट हमारे यहाँ भाई रशिया के जो है पुतिन साहब, वो माने नहीं और चढ़ बैठे, तो समस्या तो स्टार्ट कर दी। अब यह समस्या कहाँ तक जाती है, इसका हल क्या होता है, तो प्रॉब्लम है क्या, आखिर प्रॉब्लम है क्या? और एक शब्द बहुत ज्यादा लोग सुन रहे हैं, नाटो। भाई NATO, तो ये शब्द क्यों सुन रहे हैं? और इस वजह से लोग बता रहे हैं कि इस वजह से मुद्दा है, इस वजह से प्रॉब्लम्स है। तो आज हम जानेंगे ये नाटो क्या है और यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्यों है रशिया और यूक्रेन के बीच में। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विनय और आज हम बात करने वाले हैं यूक्रेन और रशिया के बीच का जो नाटो मुद्दा है उसके बारे में। तो यूक्रेन और रशिया का जो लड़ाई का मुद्दा है, इसको समझने से पहले हम इसकी जड़ समझ लेते हैं कि ये नाटो क्या है। नाटो जो है वो है क्या, जिस वजह से रशिया इतना चिढ़ा हुआ है यूक्रेन से और यूक्रेन के ऊपर युद्ध छेड़ दिया उसने। तो युद्ध तो करना ही है भाई, सत्ता को जो है बरकरार रखने के लिए युद्ध करना पड़ता है और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए रशियन जैसी कंट्रीज जो है वो युद्ध का सहारा लेती हैं। बातचीत का हल नहीं निकल पाता है तो वो युद्ध पे शुरू हो जाती है, क्योंकि भाई अगर ये सुपर पावर है तो ये अपना पावर दिखाती रहती है। सो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, तो ये पहले शुरू करते हैं हम नाटो से। नाटो है क्या? तो नाटो जो है वो एक मिलिट्री अलायंस है जो कि 1949 में यूएस और कनाडा से स्टार्ट की गई थी। सो यहाँ पर ये क्या हुआ था कि भाई नाटो के अंदर इस समय प्रेजेंट में 30 कंट्रीज हैं। 30 कंट्रीज का मतलब ये हो गया कि भाई इनकी मिलिट्री सब साथ में है। अगर कोई अदर कंट्री इन 30 कंट्रीज में कोई हमला करती है, अगर 30 कंट्रीज में कोई अदर कंट्री हमला करेगी, तो यहां पर क्या होगा कि ये 30 कंट्रीज, इसका मतलब ये माना जाएगा कि इन सब पे हमला किया गया है और ये सब एक साथ उस कंट्रीज को मुंह तोड़ जवाब देंगी। ये नाटो के अंडर में साइन किया गया है। तो अब प्रॉब्लम क्या हुई है भाई, ये भी जानना है कि प्रॉब्लम क्या हुई है। तो प्रॉब्लम ये है कि यूक्रेन, भाई देखिए वेस्टर्न यूरोपियन है, जितनी भी यूरोप की कंट्रीज हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने नाटो को ज्वाइन कर रखा हुआ है। अब नाटो को ज्वाइन कर रखा हुआ है यानी कि इनके ऊपर हाथ उठाना, पूरे नाटो के ऊपर हाथ उठाना, सारी मिलिट्री, सारे देश की कंट्रीज भाई एक साथ युद्ध करेंगी। बट यूक्रेन के साथ क्या हुआ और रशिया इतना चिढ़ा हुआ क्यों है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यूक्रेन भी चाहता है कि भाई मैं जो है नेटो को ज्वाइन कर लूं, जो कि 2008 से ही इसका उसने फॉर्म भर दिया था। 2008 से ही फॉर्म भर दिया था, तो ये कोई नई बात नहीं है। 2008 से उसने स्टार्ट किया, 2014 में भी भाई चीजें प्रॉब्लम्स हुई। तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई हम नाटो के पास गए कि भैया हमको बचा लो और हमको जो है अपने गिरोह में शामिल कर लो। तो ऐसे नहीं हो जाता है, कुछ समय लगता है, यहाँ पर भी कुछ समय लगता है। तो उस बीच क्या हुआ कि रशिया नहीं चाहता, रशिया बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि नाटो के अंदर यूक्रेन जाए। और ये भी जान लीजिए क्यों नहीं चाहता है। रशिया क्या है कि रशिया के अगल बगल की जितनी कंट्री हैं उनको बफर स्टेट नाम दिया गया है। बफर स्टेट मतलब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई थी। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रशिया और देखिए सोवियत यूनियन और यूएस वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने से ये दोनों एक सुपर पावर बन के निकले। अब क्या हुआ, यूएस अलग हो गया और सोवियत यूनियन अलग हो गया। बट क्या होता है कि भाई सोवियत यूनियन टूटता है, सोवियत यूनियन 91 में जब टूटा तो कई कंट्रीज, यूरोपीय कंट्रीज अपने अलग अलग देशों के रूप में सामने आ गई और रशिया बेचारा अलग। सोवियत यूनियन मतलब अब रशिया बचा हुआ है तो रशिया अलग हो गया।
तो अब यूएस तो सुपर पावर है ही है, लेकिन सोवियत यूनियन टूट के वो बिखर गया। तो अब वहां पर सिर्फ एक रशिया बचा हुआ है। रशिया अब चाहता है कि मैं किसी तरीके से सेफ रहूं, तो वो हमेशा यूएस से रहता है कि भाई उसको प्रॉब्लम्स रहती, तनातनी रहती है कि भाई कैसे भी हमारे अब जितने बचे हैं वो ना टूटे, वो चीजें ना जाए। तो रशिया को एक डर बना रहता है, तो उसने जो है अपने अगल बगल की जितनी कंट्रीज हैं वो एक बफर स्टेट के नाम से बनाई हुई है, ताकि वो नेटो में ना ज्वाइन हो। क्योंकि यूएस पावर में आया, यूएस ने देखा कि भाई ये रशिया का सोवियत यूनियन जो है वो पूरा टूट गया। तो जो टूटी हुई कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, उनको यूएस ने भाई एक यूएस के पास एक अपॉर्चुनिटी हो गई कि भाई किस तरह वो अपने में गिरोह में शामिल कर ले। तो उसने शामिल किया एक नाटो बना के कि भाई हम आपको पूरी मिलिट्री पावर का पूरा वो देते हैं, छोटी छोटी कंट्रीज हैं, आप युद्ध में नहीं जीत पाएंगी, तो एक नाटो बनाई गई मिलिट्री अलायंस, ताकि अगर आपके ऊपर कोई हमला भी करता है तो हम सब मिल के आपको बचाएंगे। तो इस तरह की चीजें करके नाटो ने, अमेरिका ने इन सबको अपने अंडर में जोड़ लिया, अपने साथ जोड़ लिया। अब यूक्रेन भी जोड़ना चाह रहा था, लेकिन यूक्रेन क्या है, वो रशिया की बॉर्डर कंट्री है, बॉर्डर शेयर करती है। अब रशिया समझ रहा है कि अगर नेटो के अंडर में यूक्रेन आ जाता है तो हमारे यहाँ यूक्रेन में भाई नेटो की फोर्सेस यानी कि अमेरिका की फोर्सेस बिल्कुल आपके जब दरवाजे पे खड़ी हो जाएंगी, तो कौन बचाएगा? तो प्रॉब्लम यहाँ पर यही है। तो यूक्रेन एक बलि का बकरा बन गया है अमेरिका और रशिया के बीच में। तो रशिया ने एक जो बफर स्टेट बनाया हुआ है, जिसमें उसकी बाउंड्री जो है वो किसी भी नाटो के जो भाई मिलिट्री अलायंस है उससे रिलेटेड कंट्री से नहीं जुड़ी हुई है। बट यूक्रेन जुड़ना चाह रहा है, यूक्रेन को शांति बनाए रखनी चाहिए थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत ही खुशहाल कंट्री है, सब कुछ सही है। बट उसने सोचा कि मैं जो है नाटो में ज्वाइन करूंगा, तो अब ये गलत हो गया और इस जगह रशिया अब चढ़ बैठा है कि भाई मैं ज्वाइन नहीं करने दूंगा चाहे जो हो। और जो प्रोसेस चल रहा है, इनका आधा प्रोसेस कंप्लीट भी हो चुका था, नाटो में ज्वाइन करने का यूक्रेन का आधा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। बट यहाँ पर रशिया ने बीच में ही कूद पड़ा, कह रहा है कि तुम करते रहो, मैं उड़ा दूंगा तुमको। और शुरू हो गई कहानी, यहाँ पर कहानी शुरू हो गई और फिर युद्ध होना चालू हो गया। 2-4 दिन से हम देख रहे हैं भाई किस तरह का युद्ध चल रहा है, किस तरह की चीजें हैं, किस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, लोग किस तरह शेल्टर्स में रह रहे हैं, अंडरग्राउंड ट्रेन्स में रह रहे हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा यूक्रेन के लिए बढ़ गई है, जबकि रशिया की पावर, मिलिट्री, सारी चीजें बहुत बड़ी हैं, यूक्रेन का बहुत कम है। तो अब यूक्रेन क्या करे? यूक्रेन लेकिन तब भी लड़ रहा है, रशिया से कोशिश कर रहा है, लड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर नेटो को अभी तक यूक्रेन ने पूरी तरह ज्वाइन नहीं किया था, सो कोई बचाने भी नहीं आ सकता है, कोई नहीं यूक्रेन को बचा रहा है। सो अब क्या हो रहा है कि भाई अब अगर ह्यूमैनिटी की तरह से देखा जाए तो भाई रशिया उसको, यूक्रेन को बचाना चाहिए। तो कई कंट्रीज हेल्प करने की कोशिश कर रही हैं, कई कंट्रीज उसको भाई सपोर्ट कर रही हैं, अंडरग्राउंड भाई किस तरीके से वो उसको हथियार प्रोवाइड करा रही हैं, ताकि भाई आप युद्ध कर रहे हैं तो युद्ध कर ही लीजिए क्या। सो अब देखना यही है कि भाई रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है वो कहाँ जाकर थमता है। अभी तो नहीं समझ में आ रहा है कि भाई किस तरीके, लेकिन हाँ, यूएस ने कई तरीके के सैंक्शन लगाए हुए हैं, कई तरह के रशिया के ऊपर स्विफ्ट बैंक का सैंक्शन लगाया हुआ है, कई चीजें ऐसी लगाई हुई हैं ताकि रशिया की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो और बढ़ती चली जाए। क्योंकि अभी भी रशिया बहुत ही अच्छी कंडीशन में नहीं है, बट पुतिन साहब हैं वो अपने गुरूर में बहुत ही ऊपर चले गए हैं। तो उन्होंने कहा भाई युद्ध में तो हमसे कोई नहीं जीत सकता, तो अब वो युद्ध चलता चला जा रहा है। तो कई तरीके के समझौते, कई तरीके की बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, बट युद्ध नहीं रुक रहा है। तो इसको रोकने के लिए भाई देखिए कई लोग कोशिश कर रहे हैं, कई कंट्रीज कोशिश कर रही हैं कि भाई किस तरीके इस युद्ध को रोका जाए। आपकी क्या राय है वो कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे आने वाले कुछ समय में ये युद्ध रुक जाए भाई, ऐसी हम आशा करते हैं। आगे आने वाले समय में जो भी होगा, नई न्यूज होगी, वो आपको बताई जाएगी। बिल्कुल बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा हो सके प्लीज शेयर करें, ताकि और मेरे सब्सक्राइबर बढ़वाइए प्लीज। थैंक यू।